तो अब आगे अंदर को हम अब यहाँ पे देखते हैं इनसे भाई ट्रीट्स वगैरह है पूरा एक। और थैंक यू सो मच भैया आपका काम करने के लिए। हमें जब उनका ब्लड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं, किसी को किडनी प्रॉब्लम हो रही है, इस है वो रुक गई है, मतलब वो रात को ना इतना ऐसी चिल्लाती थी कि पूछो मत, जैसे बच्चा रोता है ना एकदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे जी, फिट फाट होंगे। तो जी इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब देखने वालों को अपनी यूट्यूब चैनल डाउनटाउन बॉयज़ में सबको वेलकम करता हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो भी हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी हमारे वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस लाइक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं घर से। मैं आपको बताता चलता हूँ कि मोज़िया जा रही है घर को, और आपको पता ही है जैसे मैंने लास्ट एक वीडियो में डाला था कि हाउ टू फ्लाई विथ योर पेट, तो उसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है, वैक्सीनेशन सारी अपडेट होनी चाहिए, फिट टू फ्लाई वगैरह। तो इस वीडियो उसी रिलेटेड है और कुछ एंटरटेन भी करेंगे, थोड़ा सा इधर उधर भी जाएंगे। तो बने रहिए इस व्लॉग में। जल्दी से कैब बुक करते हैं क्योंकि स्कूटी नो बिकॉज राइट नाउ इट्स टू मच हॉट आउटसाइड, सो स्कूटी बुक करना मतलब स्कूटी पे जाना इट्स रियली इम्पॉसिबल। तो हम जाएंगे एसी कैब में मोज़िया के लिए, क्योंकि मोज़िया को आदत नहीं है गर्मी की, तो उसको आदत है एसी की। तो उसके लिए एसी कैब बुक करेंगे, अपन भी जाएंगे और आपको दिखाते हैं कि कैसा क्या आगे करेंगे हम। और आपको बताना है लाजमी के बाल कैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मेरे को तो अच्छे ही लग रहे हैं। तो जी बने रहिए इस व्लॉग में, चलते हैं आगे को। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। तो जी आ गई अपन की कैब, जा रहे हैं हम अपनी डेस्टिनेशन की तरफ और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या होने वाला है आज इस व्लॉग में। पहला काम जो हम करने वाले हैं वो हम मोज़िया का काम करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। तो जल्दी से चलते हैं मोज़िया के पार्लर, जो वन ऑफ द कॉस्टली पार्लरों में एक पार्लर है इसका। लास्ट टाइम ने तो अपन ने ग्रूमिंग की, मैंने, आपकी भाभी जान ने, अब बची है मोज़ा। अगर हमने अच्छी जगह ग्रूमिंग कराई खुद की, जैसे बाल वाल सेट किए, तो मोज़ा का भी तो हक बनता है भैया। तो जी हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र की ओर, और मोज़ा आ रही है। और इसको मैंने जैसे आपको बोला है कि इसके गले में वो ना पूरा येलो हो रखा है खाने की वजह से, और वो ही साफ़ कराना है। और नेल्स वगैरह तो मैं खुद करता हूँ, लेकिन इस बार इन्हीं से कराएंगे, इतना पैसा देंगे तो कुछ तो ये करे। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम मैं गया हूँ यहाँ पे, इनका अच्छा ये है फीडबैक है मेरे एंड से, काम तो सही करते हैं। देखते हैं आज कैसा करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बने रहिए इस व्लॉग में, चलते हैं जल्दी से द्वारका। ये जी हमने द्वारका एंटर कर लिया। द्वारका में एक दिक्कत है, बस रेड लाइटें बहुत मिलेंगी आपको, वरना जगह पूरी खुली सी है एकदम। हमारे सामने स्कूल बस है, कुछ दिख ना रहा हमें। मोज़ा का ग्रूमिंग सेंटर मलिक प्लाजा में, वेटेक 24/7 हॉस्पिटल। इधर को जाएंगे अंदर को, भैया को करते हैं बाय बाय, और फिर देखते हैं कि कैसे क्या ग्रूमिंग हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो बने ही रहिए इस व्लॉग में। चलो जल्दी अंदर चलते हैं भाइयों। हम जा रहे हैं वेटेक। इस टाइम हम हैं लेफ्ट में, और हम देखेंगे आगे इस व्लॉग में क्या क्या होगा। ठीक है जी, तो चलो जल्दी को अंदर को चलते हैं। ये चलो जल्दी अंदर। तो अब आगे अंदर को हम अब यहाँ पे देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट पहले मैंने बुक कर रखी थी, पता करते हैं कि कौन सा क्या नंबर है, और फिर चलते हैं आगे को। और तब तक यहाँ पे कौन से पेट्स आ रखे हैं, उनके पास बिल्ली है, मोज़ा ये रही, यहाँ पे भी कोई पेट है,
और ये जो लोकेशन है ये द्वारका है। इस साइड ट्रीट्स वगैरह है, पूरा एकदम चकाचक भरा हुआ। और ये पूरे, अगर आपके पास पेट है तो यू कैन विजिट द स्टोर। और ड्राई साइड है। तो इनका पूरा ड्राई वाला मामला है, वेट है, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। ये जी बैटरकॉम में वेटिंग एरिया में, और मोज़िया बगल में है। और आपको बने रहना है इस व्लॉग में, क्योंकि आप देखोगे कि आगे कैसे क्या होता है प्रोसेस मोज़िया का, और कैसे इसकी ग्रूमिंग वगैरह होती है। और आपको दिखाता हूँ मैं और कुछ इस व्लॉग में, कुछ इंटरेस्टिंग सा करेंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेंगे आपको। और ये चीज़ बताना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आपके बहुत सारे कमेंट्स के लिए। बिकॉज ऑफ यू वी आर ग्रोइंग डे बाई डे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बी कनेक्टेड, लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। जी ये आ गया जी अपना नंबर। अब जा रहे हैं अंदर को, और यहाँ पे होगा मोज़िया का वॉश, और चलते हैं अंदर को और देखते हैं कि कैसा क्या रहेगा। तो जी मोज़िया की ग्रूमिंग स्टार्ट होगी। ये कर देंगे पहले इसके नेल्स। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसके गले पे ना वो दाग बढ़ गया है। इसके खाना खुद नहीं खाते ना, इसको खिलाते हैं हम खाना चम्मच से। तो यही देखना है, मेन आया हम यहाँ पे इसी के चक्कर में कि ये दाग निकलना चाहिए। निकलेगा दाग भी? निकल जाएगा सर। ये येलोपन नहीं जाएगा सर, पर इसका ना धीरे धीरे जाएगा वो येलोपन इसका जो है। ये वो ऐसा दाग कुछ नहीं है, ये है खाने का। फिर भी सर थोड़ा सा कलर रहेगा ना इसमें, येलो सा रहेगा जो ना, क्योंकि एक बारी में नहीं जाएगा सर ना। ठीक है। अब होगी इसकी पॉ। ये सबसे मेरे को टफ लगता है, ये वाला करना। ये लगेगा आसान लेकिन टफ है। ये हो रहा है अभी मोज़िया के पंजे साफ। अब होंगे जो इसके कान साफ। ऐसे मैं करता हूँ इसके कान साफ वीकली, लेकिन फिर भी ये अब करेंगे। ये रहा जी इनका सेटअप। यहाँ से बिठाते हैं, जैसे आपका डॉग हो गया, कैट होगी, और फिर पूरा अच्छे से शॉवर वगैरह करते हैं। गुनगुना पानी चाहिए तो गीज़र वगैरह अलग रखा, वो आपको मैं दिखाता हूँ आगे आगे। तो ये है इनका अंदर का सेटअप, और मोज़िया की टोकरी जिसमें वो आई थी। यहाँ पे मोज़िया का ये हो रहा था, और मोज़िया रही ये। यहाँ पे धुलना है क्या इसको भैया जी? यहाँ पे धोएंगे, यहाँ पे करेंगे मोज़िया का नहाई। थोड़ा सा गुनगुना पानी है। यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा पानी था, तो भैया ने लोग अब जगह चेंज कर दी, क्योंकि इसको ना थोड़ा सा गुनगुना पानी की आदत नहाने की है। तो यहाँ पे नहाएंगे हम। गीज़र ऑन हो गया जी। मोज़िया मोज़िया देख रही है क्या हो रहा है ये आज। इसको यहाँ से थोड़ा सा इनको बंद करेंगे, क्योंकि पानी से तो बिल्ली डरती है, कितना भी आदत हो इसको, पानी से तो डरती है। तो ये कर दिया इसको बंद, तो ज़्यादा भागेगी नहीं, आराम से धुलवा देगी। शैम्पू वैम्पू लगाना है अच्छे से। मोज़िया क्या अच्छे से बैठ गई। अब देखना नखरे स्टार्ट।
क्या हुआ? क्या हो गया? कहीं नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। देखा, लेकिन इस सिस्टम सही कर रखा है, पहले नहीं था ये बांधने का, वरना ये बहुत परेशान करती थी। तो पूरा बांध के रखेंगे इनको। ये मिक्स कर दिया शैम्पू। पीलापन सर आया कैसे? इसको ना, ये जो वेट फूड है ना, जी। ये वेट फूड खुद खाती नहीं है, क्योंकि उसमें दवाई जाती है इसकी थोड़ी सी। अच्छा। तो इसके लिए ना इसको हम पूरा वैसे खिलाते हैं, चम्मच से। अभी जब ये ऐसे ही घस्सा रिलाती है ना, तो इसका जो खाना है वो बाहर आ जाता है। तो इसके चक्कर में इसको वहाँ पे गर्दन पे दाग लग गए। काम दाम चल रहा है बड़े ज़ोरों शोरों से। शैम्पू लगाया जा रहा है, उसके बाद नहाया जाएगा, उसके बाद दिखाएंगे आपको कि मोज़ा कैसी दिखती है। लग गया शैम्पू, अब होगा पानी वाला काम। देखो कैसे चल रही है, देखो। ठीक है। देखो मोज़ा का चूहा लग रही है, चूहा, चूहिया। चलो। अब हो गए यहाँ पे हेयर ड्रायर, बाल सुखाए जाएंगे। क्या हुआ? हाँ, फेसबुक को हो गया। ये जो मोज़ा के ऊपर वो सर पे लगा दिया टोपी जैसी, इससे क्या होता है, जो बिल्लियाँ होती है ना, वो डरती है हवा से। जैसे हेयर ड्राई कर रहे हैं ना भैया, इससे डरती है वो, उसकी सांस में तकलीफ होती है, तो इसलिए वो टोपी जैसी लगाते हैं। तो जो हवा है वो उसके अंदर नहीं जाएगी, वो नॉर्मल बैठेगी। थोड़ा डरेगी तो ऑब्वियसली, क्योंकि शोर से वो डरती है, लेकिन फिर भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा उससे, क्योंकि हवा नहीं आएगी ना, घुटन नहीं होगी उसको। अब ये लास्ट प्रोसेस है। मज़ा देखो कैसे दिख रही है। इतने गुस्से में, ये देखो इतना गुस्सा आ रहा है उसको। पूरा हवा इसको पसंद नहीं है। देखो भैया को एकदम धक्का ही दे रही है, भागने की ट्राई करी, लेकिन यार ज़रूरी है, ये क्या ही कर सकते हैं। अब इसके बाद ना ये देखो क्या कर रही है कैसे भागने की फुल ऑन ट्राई कर रही है, लेकिन अच्छी लग रही है इस टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना। आप भी बताना मेरे को। अब या इनको वो कर रहा है, क्या नाम है इसका, अब होगा इसका मेडिक्योर पेडिक्योर। अब इसकी थोड़ी सी शेप वेप देंगे, ये जो इसके जो पंजे हैं इनको अच्छे से शेप देंगे, और अजीब से हो रखे हैं, कटिंग वकटिंग एकदम परफेक्ट होगी और होगी मोज़ा रेडी। और थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सर। आपका काम करने के लिए। और काफ़ी सारा फ़र्क तो लग रही है। आप कुछ बोलोगे क्या, मतलब हो जाएगी? इसको लग रहा है आपको ये जो येलो कलर का दाग है हट जाएगा? जी सर, हटना तो चाहिए, लेकिन 2-3 वॉश तो भी लगेंगे इसमें। अच्छा, हाँ जी सर। वैसे सही तो लग रही है। हाँ जी सर। थैंक यू सो मच भैया दोनों आपका। थैंक यू सर। और ये थे हमारे साथ भैया, जिन्होंने मोज़ा का वॉश वगैरह कर दिया अच्छे से। सही लग रही है। घर को तरफ चलते हैं, बने रहिए इस व्लॉग में, देखते हैं और क्या देखते हैं हम आगे। तो चलो जी, आ गए हम घर को। यहाँ पे अगर लाइट में दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी फ़र्क लग रही है एज़ कम्पेयर टू उस टाइम और एज़ कम्पेयर टू नाउ। उसको लगी है प्यास, अब उसको पानी वानी पिलाते हैं
और देखते हैं क्या क्या करते हैं आगे जॉन। अच्छा ठीक है। हाँ जी नाजरीन, तो हम पहुँचे हैं डॉक्टर जमील साहब के पास और यहाँ पे हम क्या करेंगे आपको बताऊँगा मैं। मुआवजा जारी है घर, तो उसके लिए हमें चाहिए फिट टू फ्लाई सर्टिफिकेट, तो वो देंगे डॉक्टर जमील साहब। उनसे मिलते हैं और सर्टिफिकेट लेते हैं और आपको बताता हूँ कब क्या जा रही है। तो ये क्लिनिक तो आपको याद ही होगा, ये रहा जी डॉक्टर जमील साहब का क्लिनिक। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्लिनिक है ये। वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये रहे डॉक्टर जमील साहब। इनसे थोड़ी बात करते हैं 1-2 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हो डॉक्टर साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक आप ठीक हो? बढ़िया पकड़ी। और बताइए कैसे हैं आप? आपके लास्ट वीडियो में भी तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। ओके। तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जमील साहब तो बहुत अच्छे हैं। तो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट रेबीज, तो आपने एक्सप्लेन किया और लोगों को समझ भी आ गया। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा, जैसे पर्शियन वाइट कैट्स या पर्शियन कोई भी ब्रीड हो, उनमें कॉमन होता है पीएसडी, पॉलीसिस्ट डिजीज, जो किडनी पे वो सिस्ट निकलती है। तो मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है, आपसे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है, ये कॉमन होता है इनमें। तो क्या पेट ओनर को वरी रहना पड़ेगा इसके लिए? क्या क्या मतलब लाइफ थ्रेटनिंग है ये, क्या है ये, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। पर्शियन ऐसा नहीं है कि पर्शियन में ही होता है, किसी भी कैट को, डॉग है, कैट है, फीमेल्स जितने भी होते हैं, इवन इनके साथ ह्यूमंस आल्सो। आजकल ह्यूमंस का आपको पता है कि पीसीओडी का कितना प्रॉब्लम है। सेम इज इनके सब डॉग्स एंड ऑल, डॉग्स कैट्स में हर किसी में ये प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है बहुत ज़्यादा है। या मे बी कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि अल्ट्रासोनोग्राफी इनके टेस्ट तभी हम करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आता है, व्हेन उनको यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है या पेन होता है, या हमें अल्ट्रासोनोग्राफी यूएसजी करना पड़ता है, या हमें स्टेरलाइज करना है, इनको स्प्रे करना है, इनको यूट्रस रिमूव करना है, तब हमें कभी कभी पता चलता है इसको ओवरियन सिस्ट है या बाकी चीज़ें प्रॉब्लम्स है। तो कुछ का डायग्नोज हो ही नहीं पाता है, पता ही नहीं चलता है इन चीज़ों को लेके। अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द किडनी, तब तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। ओवरियन सिस्ट चाहे इंसान में हो या जानवर में, इंसानों में तो चलो सर्जिकल उसको किया जाता है, लेजर और बाकी चीज़ें किया जाता है। तो कैट्स में इवन इनके सब क्या कहते हैं इसको, कैट्स में भी जब भी मैंने देखा है इस चीज़ को लेके, हम इनको मेडिकेशन करते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, जो इसको बढ़ने नहीं देता है, फाइन, इस चीज़ को लेके जो इनको बढ़ने नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर ये बढ़ता है और ये प्रॉब्लम करता है तो उसमें स्प्रे करना ज़रूरी है, ठीक है। ओवरियन सिस्ट जो है, जो हम यूट्रस रिमूव करते हैं, जो हम स्प्रे करते हैं, उसमें यूट्रस के साथ साथ जो हम ओवरीज रिमूव करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, फाइन। हाँ जी। प्रॉब्लम ये हमें तब करता है व्हेन जब कोई बोलता है कि हमें इसके फॉर एग्जांपल हमें इनके क्रॉस कराना है, हमें बच्चे कराने हैं एंड ऑल, है ना, उसमें प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को सॉर्टेड करने के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम लाता है, तो बेटर इज टू गो फॉर दिस पे, सर्जरी करो पहले, टेंशन खत्म करो, है ना। ये बहुत ईजी चीज़ है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है चीज़ कि जो मुआवजा थी उसको भी यही था, पीएसडी उसको भी था, और डॉक्टर जमील साहब ने उनका जो ट्रीटमेंट वगैरह किया, और अभी उनका जो सिस्ट है वो रुक गई है। मतलब वो रात को ना इतना ऐसी चलाती थी कि पूछो मत, जैसे बच्चा रोता है ना एकदम वैसे चलाती थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र से अब वो काफ़ी कंट्रोल में है, अब ठीक है, रिकवर हो रही है धीरे धीरे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने वेट से कंसल्ट कीजिए, अपने वेट से कंसल्ट करो एट द राइट टाइम, उनको रेगुलर एडवाइस लिया करो चीज़ों को लेके, चाहे वो कुछ को रिनल सिस्ट होते हैं, किडनी में सिस्ट होता है, उसको लेके, ओवरियन सिस्ट हो गया, किडनी सिस्ट है, जैसे मुआवजा को भी किडनी सिस्ट, उसको रिनल सिस्ट है, उसका ट्रीटमेंट हम चल रहे हैं। नो डाउट वी कांट सर्जिकली रिमूव दैट, वी कांट डू एनीथिंग सर्जिकली इन दैट, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप मेडिकली आप उनको मैनेज कर सकते हो, ताकि वो इसको बाकी प्रॉब्लम्स ना लाए आगे। इस चीज़ को लेके ध्यान रखना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। और अगर आपको कोई कंसल्ट वगैरह करना होगा, आप मेरे से नंबर ले सकते हैं डॉक्टर जमील साहब से, और यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त, अभी इजाज़त मतलब यहाँ से व्लॉग में रहना है आपको, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। स्टे। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारी टीम के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर
मुआइज़ा रानी, ये रही जी। देखा ही होगा अपनी वीडियोस वगैरह में आज इसको। अच्छा अच्छा, ठीक है, बात कराऊंगा। बहुत उतावली हो रही है कि मेरे को ना बात करनी है इन लोगों से, सब्सक्राइबर से अपने। तो मुआइज़ा, एक चीज़ बताओ, जब आप वहाँ पे गई थी ना, तुम पे उसको गुस्सा आता है। जब आप वहाँ पे गई थी, क्या नाम है अपना, वेटिक नहाने वहाने, जब तुम्हारी कटिंग वटिंग हुई थी, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनको बताइए। अरे क्या एक्सपीरियंस, मेरा तो रोज का है। मेरे मम्मी पापा रोज ले जाते थे वहाँ पे। तुम ही बहुत टाइम के बाद ले गए हो मेरे को आज। तो सुन रहे हो क्या भाई आप, मेरे बारे में ऐसा बोल रही है ये। चलो कोई नहीं, ये अपनी गुड़िया रानी है। कल को जा रही है, ये जा रही है कल कश्मीर। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी है, और इसका फैरन, स्वेटर, चप्पले पपले सारे रेडी है। तो कल जाएगी ये, आपको दिखाएंगे कल जाते हुए उसको, ठीक है। और बस इसका थोड़ा सा इंटरव्यू लेना था हमें। उम्मीद है आपको इस इंटरव्यू इसका अच्छा लगा होगा। अच्छा ही लगेगा, बुरा थोड़ी लगेगा। तो जैसे मैंने आपको कल बोला ही है कि मुआइज़ा जा रही है कश्मीर, तो मैं आ रखा हूँ इस टाइम एयरपोर्ट। सुबह जल्दी उठ गए थे हम 2 बजे करीब, क्योंकि पेट जब आप ट्रैवल करते हो ना, तो उस टाइम आपको 4-5 घंटे पहले पहुंचना होता है एयरपोर्ट, राइट। तो जी हम जल्दी पहुंचे थे, आराम से वो अंदर चली गई आपकी भाभी जान और मुआइज़ा, वो अंदर चले गए, उन्होंने बुकिंग वगैरह कर ली। तो हम चलते हैं घर की तरफ। और मेरे हिसाब से इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं अब, काफ़ी लंबा व्लॉग हो जाएगा वरना। ठीक है जी, ये रहा जी कुछ एयरपोर्ट के नज़ारे, और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और जैसे आपने सुना ही होगा, एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा लोग रोते हैं एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्लेसेस। हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा दुआएं मांगी जाती है एज़ कम्पेयर टू रिलीजियस प्लेसेस। तो ये है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई बिछड़ता है, कोई मिलता है। ये है जी एयरपोर्ट का सफ़र। इस टाइम सुबह के 4:30 बज गए। अब मैं 2 बजे पहुंच गया था, 2-2:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पे। तो तब तक फॉर्मेलिटीज़ वगैरह की हमने। अब सारी फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद पैसे वैसे दे दिए मुआइज़ा के और सब कुछ। और अब तो क्या बोल रहा था मैं आपको, तो इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं वरना ये व्लॉग लंबा हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। जैसे आपको पता ही है आपको क्या करना है, आपको इस व्लॉग को अपनी फैमिली के साथ शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और बाय चांस अगर आपको किसी भी रीज़न से ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट लाइक ज़रूर करना है। और दीजिए अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। एंड वन मोर थिंग, स्टैंड विद योर फैमिली। यू ऑल।